नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरी आज की रिपोर्ट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर पर आधारित है कि सेंटर रिजेक्ट्स 6 शेड्यूल स्टेटहुड फॉर लद्दाख ऑफर्स काउंसिल। ये हेडिंग है। पूरी रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, जिसमें ELAB अर्थात लेह एपेक्स बॉडी और KDA अर्थात कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों जो हैं इसमें भाग लिया है इन दोनों ने। और इसमें कुछ बातें निकल कर के आई कि पहली बात तो केंद्र सरकार लद्दाख को स्टेटहुड नहीं देने जा रही है। 6 शेड्यूल के अंडर में स्टेटहुड नहीं देने को जा रही है। कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया कि लद्दाख के पास अपना रिसोर्स इतना नहीं है कि वो अपना स्टेटहुड संभाल पाएगा। अब यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल जो बात करने गया हुआ था, उसका ये कहना है कि क्या बाकी राज्यों के पास इतना पैसा है कि वो अपना खर्च चला सकते हैं? बाकी राज्य भी तो आपके ऊपर ही आश्रित रहते हैं, केंद्र के ऊपर फाइनेंस के मामले में। तो फिर हम ही लोग। दूसरी बात ये कहा गया कि 6 शेड्यूल नहीं मिल पाएगा। इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही कहा गया कि 6 शेड्यूल में अब वो बात नहीं है जो पहले थी। लेकिन लद्दाखियों का ये कहना है कि अगर 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सपोर्ट देता है तो फिर क्या लद्दाख को क्यों नहीं दे पाएगा? एक बात। अब इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है लद्दाख का, और इसकी वजह से अगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो मामला बिगड़ सकता है, अर्थात केंद्र के हाथ से निकल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, वर्तमान व्यवस्था वहाँ पर क्या है? तो वर्तमान व्यवस्था वहाँ पर यह है कि LAHDC, ठीक है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है। उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और दूसरा डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक। इन दोनों को आगे चल करके इसमें जो है ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इनको CM और डिप्टी CM के बराबर का वो दे दिया जाएगा पद। इससे ये लोग और ज़्यादा थोड़ा सा जनता की समस्याओं को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, अर्थात डिसीजन ले सकेंगे। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो है टेरिटोरियल काउंसिल बनाने का प्रस्ताव किया है, और ये जो टेरिटोरियल काउंसिल है इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, और ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे इनको राज्य स्तर के मंत्रियों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होगा, वहीं प्रोटोकॉल भी इनको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के एक नया वो शगुफा छोड़ा गया है, नई बात बताई गई है। शगुफा नहीं कहूँगा, बात बताई गई है। अभी इस पर मान्यता नहीं मिली है, अभी आगे बताऊँगा। अब इसमें जो लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सीधी सी बात। केवल एक सदस्य कुंजस डोलमा, उन्होंने केंद्र के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, बाकी लोगों ने इसको खारिज कर दिया। असगर अली करबाली, जो कि KDA के पदाधिकारी हैं, क्या है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, उन्होंने कहा कि डोलमा हो या कोई फिर चाहे जो कोई हो, लद्दाख की पहचान के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये 6 शेड्यूल कहता क्या है, जरा से ये भी जान लो, जिसकी बात लगातार चल रही है। 6 शेड्यूल ये कहता है कि ट्राइबल एरियाज के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था, उनके कल्चर, उनके ऑटोनॉमी और लैंड की रक्षा के लिए उनके हाथ में पावर देना, वहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं। अर्थात एक बार अगर पावर उनके हाथ में चला जाता है तो अगर आप कोई भी काम वहाँ करते हैं तो वहाँ की जो लोकल बॉडी है उनसे परमिशन लेना पड़ता है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हो वहाँ। और सरकार इसीलिए इसको लागू नहीं करने देना चाहती।
दूसरी बात, सरकार को खतरा है कि अगर 6 शेड्यूल में आज हम इस पर लागू कर देंगे तो पता नहीं कितनी स्टेट्स में 6 शेड्यूल में आने की बात की जाएगी। तीसरी बात, 6 शेड्यूल में खर्च जो है केंद्र सरकार ही पूरा का पूरा खर्च करती है वहाँ के विकास के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए 6 शेड्यूल की बात बार बार हर जगह की जा रही है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जो लद्दाख है वो क्या है, वो बॉर्डर स्टेट्स तो है ही, इसके अलावा एक इकोलॉजिकली फ्रेगाइल जोन पर है पूरा लद्दाख। तो अगर ऐसे में ज़्यादा अगर नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ होता है लद्दाख वगैरह रीजन में मात्र डेवलपमेंट के नाम पर, तो हो सकता है लद्दाख को ही खतरा पैदा हो जाए आने वाले दिनों में। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग लागू चल ही रहा है, इसका असर लद्दाख पर भी दिखाई पड़ेगा या पड़ रहा है। ये कुछ इसमें पॉइंट थे जिसमें केंद्र सरकार का ये कहना है कि 6 शेड्यूल में कोई ताकत ही नहीं है, तो क्या करोगे इसको लेकर। बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, मैं इसी समाचार के साथ ये जो न्यूज़ है जिसको मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है, इसके साथ जो है अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथियों, आपको अगर ये हमारा जो भी कंटेंट है अगर ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।